सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट 2024। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 का नंबर बारे में। तो चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो लिखा दिया है, अनुपातों A1/A2, AB1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो चलिए हम सबसे पहले संगत और असंगत को जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे हैं संगत और असंगत क्या होता है। तो जब यहाँ पर A1 और A2, B1 और B2 और C1 और C2 जब तीनों आपस में बराबर हो तो ये होता है हमारा संगत। और जब A1 A2 बराबर हो B1 B2 के, लेकिन B1 B2 से C1 और C2 बराबर ना हो तो हमारा हो जाएगा असंगत। और फिर जब A1 और A2 B1 और B2 से बराबर ना हो तब पर भी हमारा संगत होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। तो चलिए हम हल लिखकर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हल लिखेंगे हल, और इस जो दिए हुए समीकरण इसको हम लिख लेंगे, नोट कर लेंगे नीचे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x - 3y = 8। तो यहाँ पर 8 है ना, इसको हम इधर भेज लेंगे ताकि हमारा A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के रूप में हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x - 3y, और ये 8 प्लस में है तो इधर जाएगा तो चेंज होगा, तो -8 = 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ओके, अब चलिए 2 नंबर समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा 4x - 6y = 9, यही होगा। तो यहाँ पर जब इसको हम हल करेंगे तो होगा 4x - 6y, तो अभी जो 9 को इधर भेजेंगे तो हमारा चिन्ह चेंज होगा, 9 माइनस में आ जाएगा = 0। तो हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ओके, अब चलिए हम जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर नीचे दोनों समीकरण को रैखिक व्यापक से तुलना करने पर, जब इन दोनों को हम तुलना करेंगे रैखिक व्यापक समीकरण से, तो हम लोग जानते हैं कि रैखिक व्यापक समीकरण का सूत्र क्या होता है, A1x + B1y + C1 = 0, यही होता है एक। और दूसरा क्या होता है, A2x + B2y + C2 = 0, यही होता है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो A1 है तो यहाँ पर समीकरण में 2 का स्थान लिया हुआ है, A1 = 2 हो जाएगा, तो बाकी x है। वहीं B1 जो है वो 3 है, बाकी y है। तो इसको हम लोग A1 और A2 और A3 का मान रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर A1 A2 B1 B2 तथा C1 C2 का मान रखने पर, जब हम इसका मान रखेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर A1 B1 C1 = यहाँ पर A2 B2 C2 बराबर। तो यहाँ पर A1 क्या होगा हमारा, तो समीकरण में 2x है, तो ये जो समीकरण 1 में होगा वो A1 होगा, जो समीकरण 2 में होगा वो हमारा 2 में होगा। ठीक है, तो A1 समीकरण ए यही होगा 2, और यहाँ पे समीकरण 1 में ही है B का मान क्या होगा -3, और यहाँ पे C का मान क्या होगा -8। ओके, अब यहाँ पे आएंगे तो हमारा समीकरण 2 है, तो इसमें हम लोग का A का मान क्या होगा 4। ओके, B का मान क्या होगा तो -6, और C का मान क्या होगा तो हमारा -9, यही हो जाएगा हमारा इन सब का मान। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब ये हो गया तब हम इसका जो क्वेश्चन क्या दे रहा है हमारा, A1/A2 = B1/B2 × C1/C2 से तुलना करने के लिए दे रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नीचे, यहाँ पर A1 A2 B1 B2 तथा C1 और C2 से तुलना करने पर, जब इन सब का हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, A1/A2 = A1 क्या है हमारा 2 है, और A2 क्या है 4, 2/4 हो जाएगा। वैसे ही B1 क्या होगा, B1/B2 = क्या होगा, B1 हमारा -3 है। ओके, और B2 क्या है -6, तो यहाँ पे माइनस माइनस तो कट जाएगा। और यहाँ पर C1 C2 देखते हैं, C1/C2, तो यहाँ पर C1 C2 क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर C1 क्या है -8 और C2 क्या है -9। तो जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर कट रहा है हमारा, 2 से 4 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, फिर 3 से 6 हो जाएगा तो 1/2, और फिर 8 और 9 नहीं कटेगा, इसको हम वैसे ही लिख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आगे क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे A1 A2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा कि नहीं, और फिर B1 और B2 क्या हो जाएगा हमारा, ये भी 1/2 हो जाएगा, और फिर C1 और C2 क्या होगा, तो ये हमारा माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो हमारा 8/9 हो जाएगा। ओके, तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, A1 A2 और B1 B2 तो आपस में मैच कर रहा है, लेकिन C1 C2 मिल नहीं रहा है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर नीचे, A1 A2 = B1 B2 ≠
C1 और C2। तो यहाँ पे A1 A2 तो मिल रहा है, लेकिन D1 C1 और C2 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे यही होगा हमारा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शुरू में ही दिखाए थे, जब A1 A2 और B1 B2 मिले लेकिन C1 C2 ना मिले तो क्या होगा, हमारा असंगत होगा। तो लिखेंगे अतः ग्राफीय रूप में असंगत होगा, असंगत होगा। तो यही होगा, हमारा प्रूव हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट 2024 को सब्सक्राइब तथा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।